वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने फलों के मिजाज यानी उनके तासीर को समझने की कोशिश की थी और 20 फलों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज ये फलों की तासीर का पार्ट 2 है और इसमें वो जो फल रह गए थे जिनके बारे में हम लोग पहले पार्ट में बात नहीं कर पाए थे उनके तासीर या उनके मिजाज की बात होगी। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस फल के मिजाज या तासीर की बात करेंगे वो है संतरा। इंग्लिश में इसे ऑरेंज कहते हैं और इसका मिजाज सर्द और तर है, कोल्ड है और मॉइस्ट है, यानी ये ठंडा होता है और इसमें नमी भी पाई जाती है। दूसरा फल इसी से मिलता जुलता है जो नारंगी कहलाता है, मैंड्रिन ऑरेंज कहलाता है या इसे टैंजरीन भी कहते हैं। ये भी सर्द है और तर है, ये भी ठंडा होता है, इसमें भी नमी पाई जाती है, कोल्ड है और मॉइस्ट है। अगला है मौसम्बी। कुछ लोग मौसम्बी कहते हैं, कुछ लोग मौसम्बी कहते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों सही है। स्वीट लाइम कहते हैं इंग्लिश में और इसका मिजाज भी ठंडा होता है और इसमें भी तरी है, सर्द है और तर है, कोल्ड और मॉइस्ट होता है मौसम्बी भी। अगला जो फल है वो कहलाता है शरीफा। कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इंग्लिश में और इसकी तासीर या इसका मिजाज गर्म और तर होता है, हॉट है ये और मॉइस्ट है। फालसा जिसे शरबत बेरी कहते हैं, गर्मियों में मिलता है, ब्लैक कलर या डार्क जो है वो पर्पल कलर के छोटे छोटे बिल्कुल मिलते हैं, अक्सर शरबत बनाने में इस्तेमाल होता है, खाते भी हैं लोग और इसका मिजाज सर्द और तर है, कोल्ड और मॉइस्ट है। जब फालसा मिलता है उसी के साथ आमतौर पर उसी सीज़न में एक फल मिलता है जिसे खिरनी कहते हैं। आमतौर पर बोलचाल में लोग इसे खिन्नी कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ है खिरनी। इंग्लिश में इसे ऑब्ट्यूज लीव्ड मीमूसोप्स कहते हैं और इसका मिजाज भी गर्म होता है और तर होता है, यानी ये हॉट है और मॉइस्ट है। शहतूत जिसे हम इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, थोड़े दिनों के लिए आता है मार्केट में ये। इसकी तासीर या इसका मिजाज गर्म है और तर है, हॉट है ये और मॉइस्ट है। करौंदा जिसे बंगाल करंट कहते हैं, बड़ा खट्टा सा होता है, खट्टा मीठा, चटनी बनती है आमतौर पर इसकी, कुछ लोग अचार बनाते हैं, जैम बनता है, कई तरह से इस्तेमाल होता है और इसका मिजाज सर्द और तर है, ये ठंडा होता है और मॉइस्ट होता है, कोल्ड और मॉइस्ट है। अगला जो फल है उसे हम स्टार फ्रूट कहते हैं, हिंदी में कमरक कहते हैं और कुछ लोग कमरख ऐसा लिखते हैं, कमरख, दोनों सही है और इसका मिजाज ठंडा होता है और ये ड्राई है, कोल्ड और ड्राई है, सर्द और खुश्क है ये। अगला जो फल है वो है बेर जिसे इंडियन प्लम भी कहते हैं और इसकी तासीर या इसका मिजाज जो है वो सर्द होता है और खुश्क होता है, कोल्ड है और ड्राई है, यानी ये ठंडा होता है और इसमें ड्राइनेस पाई जाती है। इमली जिसे टैमरिंड भी कहते हैं, इसका मिजाज भी ठंडा है और ये खुश्क है, यानी सर्द है और खुश्क है, कोल्ड है और ड्राई है। सिंघाड़ा जिसे वाटर चेस्टनट कहते हैं, एक तो सूखा हुआ मिलता है मार्केट में जब सीज़न नहीं होता है, उसका मिजाज सर्द और खुश्क है, कोल्ड और ड्राई है, और जो मार्केट में ताज़ा मिलता है जिसे यूं ही छील कर खाया जाता है या बहुत से लोग बॉयल करके खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, उसका मिजाज सर्द और तर है, कोल्ड होता है और मॉइस्ट होता है। अगला जो फल है पेठा जिसे ऐश गॉर्ड भी कहते हैं, इसका मिजाज ठंडा होता है, कोल्ड है और मॉइस्ट है, यानी सर्द है और तर है। नींबू लेमन बहुत इस्तेमाल होता है हम सब के घरों में, इसका रस जो है यानी जो लेमन का जूस है उसका मिजाज सर्द है और तर है, कोल्ड है और मॉइस्ट है, लेकिन इसका जो छिलका है और इसका बीज है उसकी तासीर अलग है। बीज और छिलके की तासीर जो है वो गर्म है और खुश्क है, ये हॉट होता है और ड्राई होता है। रस भरी जिसे गोल्डन बेरी कहते हैं, इसकी तासीर या इसके मिजाज के बारे में
कई यूनानी जो लिटरेचर है उसमें बड़ा इख्तलाफ है, यानी अलग अलग लोगों ने इसका मिजाज अलग अलग बताया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गर्म है और तर है, हॉट है और मॉइस्ट है। कुछ लोगों के नज़दीक ये गर्म है और खुश्क है, हॉट है और ड्राई है। और कुछ लोग इसे सर्द मानते हैं, वो कहते हैं ये ठंडा है, कोल्ड है और ड्राई है, यानी सर्द है और खुश्क है। अगला जो फल है वो है चीकू, जिसे सेपोडिला कहते हैं। कीवी, कीवी फ्रूट कहलाता है, या इसे चाइनीज़ गूसबेरी भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ही कहलाती है आमतौर पर। इसी तरह चेरी है, चेरी को भी चेरी ही कहते हैं। ब्लूबेरी, छोटी छोटी बेरीज होती हैं, ब्लू कलर की दिखती हैं, इसीलिए इनको ब्लूबेरी कहते हैं। और ये ब्लैकबेरी होती है, वो ब्लैक कलर की दिखती है, तो उसे ब्लैकबेरी कहते हैं। एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट, इन सब को इसी नाम से जाना जाता है। हिंदी में आमतौर पर हमारे आसपास इसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए मैंने यही नाम लिख दिया है। और इन सब को एक साथ इसलिए लिख दिया है कि इन सब की तासीर ठंडी यानी सर्द होती है। ये सर्द है यानी कोल्ड है, ठंडी है, इन सब की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। तो ये 23 फल थे जिनकी तासीर की हम लोगों ने बात की। इनमें से जो शुरू के 15 फल हैं उसका मिजाज या उसकी तासीर यूनानी टेक्स्ट में जो बताया गया है उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। और ये बाद के जो 16 से लेकर के और 23 तक के जो फ्रूट्स हैं इनकी तासीर के लिए मुझे दूसरे सोर्सेज पे जाना पड़ा है, तो मैंने उसकी तासीर दूसरे सोर्सेज से ली है। अगर कोई ऐसा फल रह गया हो जिसके मिजाज या जिसके तासीर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मिजाज भी आपको बता सकूँ। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कोई नई चीज़ आई हो, आपको कुछ नई मालूमात हासिल हुई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इन फलों की तासीर के बारे में मालूमात हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।